फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय स्टडी फास्ट। तो आज का मोटिवेशन है अ ब्यूटीफुल डे बिगिंस विद अ ब्यूटीफुल माइंडसेट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका मॉर्निंग टू इवनिंग अगर आपका माइंड अच्छा है, पॉजिटिव है, तो फ्रेंड्स आपका डे भी जो है अच्छा ही जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमारी बिगनिंग ही अच्छी होगी, अगर हमारी सुबह ही अच्छी होगी, तो रात भी अच्छी ही गुजरेगी। लेकिन अगर आपकी मॉर्निंग ही अच्छी ना हो, मॉर्निंग ही आपकी नेगेटिव से स्टार्ट होगी, तो फ्रेंड्स रात भी आपकी पूरा दिन आपके माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही चलता रहेगा, जो कि आपका माइंड खराब करेगा। तो फ्रेंड्स हमेशा अपनी बिगनिंग जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ज़रूर आपका डे भी जो है पॉजिटिव रहेगा, तो और आपका हर डे जो है ब्यूटीफुल हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका हर दिन जो है एक ब्यूटीफुल बनेगा, एक आपको हमेशा हर चीज़ जो है अच्छी दिखेगी, और मॉर्निंग टू इवनिंग जो है आपका डे जो है पॉजिटिव ही गुजरेगा, यानी कि सुंदर गुजरेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी कैसी थी हमारी 1950 से 1990। फ्रेंड्स पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये पार्ट 2 है। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है इंडस्ट्री। फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 1 1950 से 1990। फ्रेंड्स ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंडस्ट्री। Industry provide employment in agriculture. It promote modernizations and overall prosperity. Importance of industry are as follow. First, structural transformation, source of employment, source of mechanized means of farming, impart dynamics to growth process, growth of civilizations, infrastructure growth. Friend, how industry help agriculture? पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का को रिलेशन है, एंड दोनों जो है एक साथ जो है मिलके चलते हैं। हाउ फ्रेंड्स, आपने एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है, जैसे कि कॉटन, शुगर केन, और यही रॉ मटेरियल्स जो है इंडस्ट्री में जाके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। कॉटन से क्लॉथ्स बनता है एंड शुगर केन से जो है शुगर बनता है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने बात कर ली कि कैसे एग्रीकल्चर जो है इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री कैसे इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। फ्रेंड्स एग्रीकल्चर को भी रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, जैसे कि ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारे कहाँ पे बन रहे हैं। फ्रेंड्स ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये इंडस्ट्री ही तो बना रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल हो गई है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल हो गया है। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के बिना जो है इनकम्प्लीट है। फ्रेंड्स इंडस्ट्री भी आपको पता है, इंडस्ट्री भी जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। कैसे फ्रेंड्स, अगर इंडस्ट्री जो है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर ये सब देती है, तो फ्रेंड्स ये सब प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स यही एक, तो इससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी इसका मतलब इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर के कई सारे प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री बना रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स जो है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों जो है एक दूसरे से कोरिलेट हो गई है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 IPR 1956 की। फर्स्ट, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तीसरा है इंडस्ट्रियल शॉप्स। तो फ्रेंड्स वापस आते हैं इंडस्ट्री पे। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो कि 1956 में आया था, ये एक एक्ट आया था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पास हो गया था। तो इस एक्ट में कुछ रूल्स और पॉलिसी हैं जो कि इम्प्लीमेंट हुए थे गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन को हम IPR भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि IPR के क्या प्रिंसिपल और फीचर्स थे। तो पहला है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री।
तो फ्रेंड्स, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री मतलब कि जो इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दी थी। कि जो इंडस्ट्री है, पहला पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री जो है जो कि पब्लिक ही होगी, जैसे कि रेलवे। फ्रेंड्स, सारी इंडस्ट्री आपने देखी होगी, कुछ प्राइवेट होती है, कुछ पब्लिक होती है। स्कूल भी कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं। हॉस्पिटल भी कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट है। सेकंड फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जो सेक्टर डिवाइड किया था वो किया था प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ सेक्टर जो हम पब्लिक पे रखेंगे, कुछ सेक्टर प्राइवेट पे रखेंगे। मतलब कि फ्रेंड्स, कुछ इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट रहेगी और कुछ इंडस्ट्री जो है प्राइवेट रहेगी, और कुछ इंडस्ट्री जो है जो गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड होगी। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, उस टाइम पे फ्रेंड्स इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको कम इंपॉर्टेंस दी गई थी और पब्लिक सेक्टर को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। फ्रेंड्स, तीसरा है अदर कैटेगरी, देन फर्स्ट एंड सेकंड विल बी लेफ्ट टू प्राइवेट। फ्रेंड्स, वो सारे सेक्टर जो पब्लिक प्राइवेट में नहीं आ रहे हैं, जितने भी बचे हुए हैं वो सारे सेक्टर जो हैं वो प्राइवेट ही संभालेंगे। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट्स है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंस से फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लाइसेंस की नीड हो गई थी। फ्रेंड्स, कोई भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि गाड़ी, कार बनती है, बाइक या कुछ भी बनता है, तो उसको चलाने के लिए लाइसेंस की नीड होती है। ऐसी इंडस्ट्री को भी ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की नीड होगी। जो भी इंडस्ट्री चलाएगा उसको लाइसेंस चाहिए होगा। ऐसा इस एक्ट में जो है रूल था। दूसरा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि जो भी लोग अगर बैकवर्ड रीजन में या रिमोट एरिया में इंडस्ट्री को अगर अपनी ऑपरेट करेंगे तो उसको लाइसेंस जो है ईजिली से इशू हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया था ताकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो वीकली जो अंडर डेवलप स्टेट है वहाँ पे जो है ऑपरेट हो, या फिर रिमोट एरिया जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, ऐसी जगह अगर इंडस्ट्री आएगी तो उस स्टेट की क्या होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। क्योंकि फ्रेंड, जिस स्टेट में अगर इंडस्ट्री आ गई, समझ लो उस स्टेट में मतलब रोड डेवलपमेंट भी जो है तेजी से होता है, और जॉब, अगर इंडस्ट्री आएगी तो जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो फ्रेंड्स पता ही है तुम्हें, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, उस स्टेट की जो है ग्रोथ होगी। वहाँ पे हेल्थ, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर, सब कुछ क्या होगा, सब अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट का जो है मोटिव होता है इस पॉलिसी के पीछे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है अंडर डेवलप स्टेट में जो है अपना ऑपरेट करें। तीसरा फ्रेंड्स, जो लाइसेंस की जो पॉलिसी है वो क्या कर रही है, वो रीजनल इक्वालिटी कर रही है। कैसे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो मेन ट्रिक क्या थी कि अगर तुम बैकवर्ड रीजन में अगर तुम अपनी इंडस्ट्री चलाओगे भाई, तो फिर तुम्हें जो है ईजिली से हम लाइसेंस दे देंगे। तो उन्होंने कहा अब भाई बैकवर्ड रीजन में ही जो है अपनी इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो क्या करा लोगों ने, बैकवर्ड रीजन गांव में, जैसे विलेज में, गांव में या रिमोट एरिया में, जैसे आपका सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, शिलोंग हो गया, ऐसी जगहों में क्या करा लोगों ने, क्या करा, ऑपरेट इंडस्ट्री को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और जैसे इंडस्ट्री को ऑपरेट किया उस जगह की जो है थोड़ी धीरे धीरे जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगी। तीसरे फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल शॉप। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर अगर बैकवर्ड रीजन में काम करेंगे तो उनको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि टैक्स कम कर देंगे, कि जो भी इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन में काम करेगी तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मतलब सब्सिडी आर सप्लाई मिलेगी, या फिर तुम्हें कुछ महीने तक तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट लेके आए थे 1956 में आईपीआर के अंदर। और इस सब्सिडी आर पॉलिसी मतलब पावर की सब्सिडी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर पे, इन सब पे जो है सब्सिडी मिलेगी जो भी बैकवर्ड रीजन में जो है इंडस्ट्री को ऑपरेट करेगा। तो अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? It was assigned only a secondary role in the process of industrialization. Industry in the private sector could be established only through a license from the government. मैंने जैसे कि अभी बताया है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर अगर आते हैं तो वो लाइसेंस के साथ आएंगे। प्राइवेट सेक्टर मतलब वो सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, और अगर वो आते हैं तो वो लाइसेंस के साथ आएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब फ्रेंड्स छोटी छोटी इंडस्ट्री होना, जो भी रिमोट एरिया है या अंडर डेवलप एरिया है वहाँ पे जो क्या है छोटी छोटी इंडस्ट्री आती है, या फिर डेवलप एरिया या डेवलपिंग एरिया में भी जो है छोटी छोटी इंडस्ट्री आ जाती है। तो ये इंडस्ट्री क्यों, इन इंडस्ट्री को जो है हाई प्रायोरिटी दी गई, इन इंडस्ट्री को इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई क्योंकि इसमें जो है लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज़ होता है। फ्रेंड्स लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होती है और कैपिटल कम लगता है। और फ्रेंड्स जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड भी कहते हैं, जिसमें मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। फ्रेंड्स अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री आएंगी तो क्या होगा, उस एरिया की जो है ग्रोथ होगी, डेवलप होगी, वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो उनके पे पैसा आएगा, वो स्कूल खोल लेंगे, मकान बना सकेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकेंगे। और मतलब फ्रेंड्स ओवरऑल समझ लो उस स्टेट की या उस एरिया की जो है ग्रोथ होगी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पैसा कम लगेगा तो वो ईजिली से इंसान जो है खोल भी सकता है। तो यही एक मेन मोटो था गवर्नमेंट का कि उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो है हाई प्रायोरिटी दी, कि उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया। एंड ऐसा करके जो है हर एरिया में जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। और यही एक मेन मोटो था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और लोगों के बीच में इक्वालिटी लाना। यही एक मेन मोटो था गवर्नमेंट का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की। फ्रेंड्स इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब कि गवर्नमेंट जो है क्या करने लगी कि उन्होंने कहा कि भाई जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं वो चीज़ जो है आप अपनी कंट्री के अंदर ही वैसे ही प्रोडक्ट जो है बनाने लगो, और इम्पोर्ट को क्या कर दो, कम कर दो। फ्रेंड इसको हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसके बारे में फ्रेंड्स हम डीपली जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हे गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर फ्रेंड्स।